आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़्वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, शोरा इस्लाम, बिलखुसूस बिरादरान सगीर, मौलाना कारी सैयद पीर ज़ाहिद अशरफ साहब क़िबला और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमाने वाली प्यारी प्यारी आवाम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए कुछ भी सुनने सुनाने से पहले हम और आप मिलकर बारगाहे बेकसपना हुजूर पुर नूर सरवरे आलम नूरे मुजस्सम अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम के अपने अंदाज में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों को कुछ सुनना है कि सोना है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन सोना चाहता है। सब सुनना चाहते हैं ना? मैं कोई ऐसा लच्छेदार खतीब तो नहीं, लेकिन मखदूम अशरफ मिशन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबी या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं मखदूम अशरफ मिशन का, लेकिन ये मेरा विजदान कहता है कि मखदूम अशरफ मिशन के तलबा जहाँ भी जाते हैं इल्म ज़रूर बांट के आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे भी लब कुशाई करने का मौका मिला है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ, है ना? आप सीखना चाहेंगे? बातों को शुरू करने से पहले गाजी मिल्लत के चंद अशार। खामोश हैं, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है और गर बोले तो लगता है कुरान अली। गर बोले तो लगता है कुरान अली।
और कुरान तो देता है हमें दावते ईमा। कुरान तो देता है हमें दावते ईमा। ईमान ये कहता है कि मेरी जान ली। ईमान ये कहता है कि मेरी जान ली। और इस उम्मत में नुमाया है, इस उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत। इस उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, लेकिन असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है। और जो मुसलमान परेशान हाल है ना, जो आज के दौर में मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, उलमा अगर कुछ कह दें तो उन्हें जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। आप कुछ और कह दें तो आपके घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। डरे मत, आशिके अली बने। इस शेर को गौर से समझे कि खामोश हैं, खामोश है तो दीन की पहचान अली, गर बोले तो लगता है कुरान अली। और ये उम्मते सरकार, ये उम्मते सरकार ना मिटी है ना मिटेगी। ये उम्मते सरकार ना मिटी है ना मिटेगी। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। अरे हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। खुदा की कसम बड़े नसीब वाले हैं। सबके बस की बात नहीं होती कि अली वाला हो जाए। खुदा की कसम बड़े नसीब वाले हैं। जिस आयत करीमा को पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। और अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्या करो? मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और ग्रोह बंदी ना करो। डोंट गेट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। डिवीजन ना करें, ग्रोह बंदी ना करें। इस्लाम में देखते हैं कितने लोग पकड़ते हैं। इस्लाम में कोई बंदी ही नहीं। इस्लाम में कोई बंदी नहीं। ना ग्रोह बंदी है, ना चक बंदी है, ना नोट बंदी है, ना नसबंदी है, ना देवबंदी है। अगर कोई बंदी है तो सिर्फ और सिर्फ नक्शबंदी। और वो भी क्यों? क्योंकि वो इंसान के दिलों से कीनों को निकाल देता है और आका के मदीने को नक्श कर देता है। सिर्फ नक्शबंदी और कोई बंदी बंदी। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और ग्रोह बंदी ना करो। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जबकि तुम आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। वस्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा
फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत डाल दी। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत डाल दी, जिसका सिला क्या हुआ? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, इसका सिला तुमको ये मिला कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो, आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। अब इस आयत के जाहिर पे थोड़ा गौर करें कि जो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाली, एक दूसरे के लिए प्रेम डाला, एक दूसरे के लिए भालोभाषा डाली, इसका सिला क्या हो रहा है कि हम और आप एक दूसरे के भाई हो रहे हैं। और आज का दौर देखें कि सगा भाई अपने एक बड़ा भाई, सगे भाई हैं, बड़े भाई अपने छोटे भाई के चेहरे को देखना पसंद नहीं कर रहा। जायदाद के मामले में भाई लोग ऐसे लड़ पड़े हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो सगे भाई, एक बाप की औलाद। होता है ना ऐसा? किसी से पूछूंगा नहीं किसके घर का हाल, अक्सर के घर का हाल कि आपस में लड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। नबी ने अपने आखिरी खुतबे में सबसे पहला जुमला यही कहा कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे का कत्ल ना करना, काफिर ना हो जाए। और आज का माशरा क्या है कि अल्लाह ने हमारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाली, एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन हम आपस में लड़े जा रहे हैं। बहरहाल इस आयत की तरफ थोड़ा और गौर कीजिए। जब आप इस आयत की तशरीह में जाएंगे, सुनेंगे ना भाई लोग, जब आप इस आयत की तशरीह में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मुहाजिरीने मक्का मदीना पहुंचे तो नबी के एक इशारे पर अंसारों ने अपने तमाम घर के दरवाजे खोले। अंसार कौन थे? मदीने के रहने वाले, मक्का के आने वाले लोगों के लिए जिन्होंने मक्का से हिजरत की। वो मुहाजिरीन जो नबी के साथ हिजरत किए, जो नबी के कहने पर मदीना आ गए। जब वो मदीना पहुंचे तो नबी के एक हुक्म पर आशिकाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा ने अपने घर के तमाम दरवाजे उन मक्का से आने वाले लोगों के लिए खोल दिए। अपनी आधी आधी जायदाद उन लोगों को दे दी। अगर उनके खेतों में फसल उगी हुई थी तो अपनी आधी फसल उन लोगों को दे दी। इस तरीके की मोहब्बत और एकता इस नीले गगन के नीचे कभी नजर ना आई। इस तरीके की मोहब्बत थी मुसलमानों के दरमियान, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान, कबीला ओवैस और खजरज के दरमियान। जब इस तरीके की मोहब्बत पनपने लगी, लोग अपने घरों के दरवाजे खोलने लगे। जिसकी 3-3, 4-4 बीवियां थी, उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया ताकि तुम हमारी बीवियों से शादी कर लो। इस तरीके की मोहब्बत कि फसल भी दे दी, आधी जायदाद भी दे दी। और आज का दौर है कि अगर 1 इंच भी हमारी तरफ से ले लिया तो तलवारें निकल आती है ना। उस दौर का आलम था कि आधी आधी जायदाद अपने मुसलमान भाइयों के नाम कर दी। जब इस तरीके का माहौल था तो ये मुनाफिकों को इस बात में ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो बड़े परेशान थे कि अगर मुसलमानों की एकता इस तरह कायम रही तो हमारा जीना पर हराम हो जाएगा, हमें मदीना भी छोड़ना पड़ेगा। मुनाफिकीने मदीना ने यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ चालें रचना शुरू की, प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे इनके दरमियान सामाजिक दूरियां पैदा की जाए, कैसे मुसलमानों के दरमियान दरार डाली जाए,
कैसे मुसलमानों को एक दूसरे से दूर किया जाए। इधर वो प्लानिंग कर रहे थे, इधर वो तोड़ने की बातें कर रहे थे, और इधर मेरे नबी के काने लाले करारमत सब सुन रहे थे। नबी ने कहा कि तुम तोड़ने की कोशिश करते हो, अरे तुम तोड़ के दिखाओ। अल्लाह का नबी जोड़ के दिखाए। अल्लाह के नबी ने एक जलसा किया, जैसे हमने ये जलसा किया है ना, वैसे अल्लाह के नबी ने भी एक जलसा किया, जिसका जिक्र अक्सर हदीस की किताबों में मौजूद है। इसको कहते हैं जलसा मुआखात, भाईचारे का जलसा। तमाम सहाबा को मस्जिद में बुलाया, तमाम मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा हुए, लेकिन मौला अली को वहीं रोक दिया। मौला अली से कहा कि ए अली, तुम ना आओ, तुम बाहर ही रह जाओ, क्योंकि जब तमाम मुसलमान, तमाम सहाबा मस्जिद में आ जाएंगे तो उनके घर की हिफाजत के लिए कोई मर्द तो होना चाहिए, तुम बाहर ही रह जाओ। मौला अली बाहर सबके घर की हिफाजत कर रहे हैं। तमाम सहाबा मस्जिद में इकट्ठा है, सहाबा की नूरानी जमात। नबी मेंबर पे खड़े होते हैं, खुतबा देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ए मेरे सहाबा सुनो, ये मुनाफिकीन मदीना, ये यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर हमारे दरमियान सामाजिक दूरियां पैदा करना चाह रहे हैं, हमारे दरमियान फूट डालना चाह रहे हैं, हमारे दरमियान दुश्मनी को उठाना चाह रहे हैं। इसलिए सुनो, आज से ना तुम में कोई अरबी होगा, ना कोई अजमी होगा, ना कोई हिंदी होगा, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई रूमी होगा, ना कोई फारसी होगा। तुम में से हर एक शख्स एक दूसरे को अपने सीने से लगा लो और एक दूसरे को अपना भाई बनाओ। क्या कर लो? एक दूसरे को अपने सीने से लगा लो और एक दूसरे को अपना भाई बना लो। नबी का इतना कहना था कि हर एक सहाबी, एक अंसार एक मुहाजिरीन को अपने गले लगा रहा, एक सहाबी दूसरे सहाबी को अपने गले लगा रहे। खुदा की कसम, वो भी क्या मंजर होगा, चिलमदे खुल से पर्दे हटाकर जब हूरे बिलाले हबशी की बलाएं ले रही होंगी, जब बिलाले हबशी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने सीने से लगाया, वो भी क्या मंजर होगा। जब तमाम सहाबा एक दूसरे को अपने गले लगा रहे, अपना भाई बना रहे थे, तो एक सहाबा नबी की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, अली रो रहे, अली रो रहे। नबी कहते हैं कि ये सहाबा जाओ अली को बुला कर लाओ। अली आते हैं, किस हाल में, तदमऊ आइनहु, कि उनकी आंखें अश्कबार है, रो रहे हैं। नबी पूछते हैं कि अली क्या हुआ? अली कहते हैं, या रसूलल्लाह, अखैत बैना असाबिका वलम तु अखी बैना व बैना अहद। कि या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूं कि काश मैं भी इस मजलिस का हिस्सा होता तो मेरा भी आज कोई भाई होता, कि काश मैं इस मजलिस का हिस्सा होता तो मैं भी किसी सहाबा को अपने सीने से लगाता, मैं भी किसी सहाबा को अपने सीने से लगाता। हुजूर, आपने हर सहाबा को एक दूसरे सहाबा से गले मिलवाया, एक सहाबा को दूसरे सहाबा का भाई बनवाया, लेकिन आपने अपने अली को तन्हा छोड़ दिया। नबी मुस्कुराते हैं, अपने चेहरे को उठाते हैं और गौर करो क्या अर्ज करते हैं कि अली सुनो, मैंने तमाम सहाबा को बुलाया, एक दूसरे को गले मिलवाया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनवाया। ए अली सुनो, मैंने तमाम सहाबा को इस जमीन के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन अली बक़ैतुका लिन्नफ्सी,
मैंने तुम्हें अपने आप के लिए बचाए रखा था। मैंने तुम्हें अपने आप के लिए बचाए रखा था। और तिर्मिज़ी में दूसरे अल्फाज हैं वअख़रतुका लिनफ़्सी, कि ये जो ताख़ीर हुई है ये मैंने अपने आप के लिए की, ताकि मैं सबको बुलाऊं, एक सहाबी को दूसरे सहाबी से गले मिलवाऊं, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाऊं। जब तमाम सहाबी एक दूसरे के भाई हो जाए तब मैं तुम्हें बुलाऊं, सबके सामने अली को बुलाऊं, अपने सीने से लगाऊं और सबके सामने तुम्हें अपना भाई बनाऊं। और अली सुनो, ये तमाम सहाबा इस दुनिया में एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन ए अली सुनो, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि अली तुम मेरे इस दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। तुम मेरे इस दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भाई। लिमाज़ा तबकी, क्यों रोते हो? सुभान अल्लाह, क्यों रोते हो? मैंने तुम्हें अपने आप के लिए बचाए रखा था। ए अली सुनो, तुम मेरे नजदीक हारून और मूसा की तरह, वलाकिन नबी बाद, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी मजमे में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, सुभान अल्लाह, कि मैं अल्लाह की रस्सी। क्या फरमा रहे हैं? मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हूं। इधर क्या फरमाया कि मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई है। तो दूसरे जानिब ये भी इरशाद फरमाया है कि मन कुंतु मौला हूं फहादा अलीयुम मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है, कि जो चीज मेरी है वो अली की भी है, जो मेरा है वो अली का है। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसको अली से भी मोहब्बत करनी है। और इधर फरमाया इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, कि मैं अल्लाह की रस्सी हूं, मेरे दामन को थाम लो, और अगर मेरा दामन ना मिले तो मेरे भाई अली के दामन को थाम लेना। अली की दामन भी अल्लाह की रस्सी, सुभान अल्लाह, वाह, अली का दामन भी अल्लाह की रस्सी। अली की जाते गरामी कोई ऐसी वैसी जाते गरामी नहीं। मौला अली जब छोटे थे, 10 या 12 साल की आपकी उम्र थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी कफालत में ले लिया। अली रह रहे हैं तो नबी के साथ रह रहे हैं। अली खा रहे हैं तो नबी के साथ खा रहे हैं। पी रहे हैं तो नबी के साथ पी रहे हैं। खा रहे हैं उसी बर्तन में खा रहे हैं जिस बर्तन में नबी खा रहे हैं। पी रहे हैं तो उसी बर्तन में पी रहे हैं जिस बर्तन में नबी पी रहे हैं। रह रहे हैं तो उसी छत के नीचे रह रहे हैं जिस छत के नीचे नबी रह रहे हैं। अली की तारीख उठाकर देखो, अली की तारीख में अगर किसी का रंग चढ़ा है तो सिर्फ मुस्तफा का रंग चढ़ा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, पूरी जिंदगी में अगर किसी का रंग चढ़ा तो सिर्फ मुस्तफा का रंग चढ़ा। रहते हैं नबी के साथ, खाते हैं नबी के साथ, पीते हैं नबी के साथ, सफर करते हैं नबी के साथ, सोते हैं नबी के साथ, जंग में है नबी के साथ। नबी ने अली को अपना इस कदर बना लिया कि नबी ने फरमाया कि अली सुनो, लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी,
दमू का दमी अल्लाहु अकबर। के अली सुनो, तेरा गोश्त अब तेरा गोश्त नहीं बल्कि मेरा गोश्त है। तेरा जिस्म अब तेरा जिस्म नहीं बल्कि मेरा जिस्म। तेरा खून अब तेरा खून नहीं बल्कि मेरा खून है। तुझसे मोहब्बत करना गोया तुझसे मोहब्बत करना नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करना। तुझसे बुग़्ज़ रखना गोया तुझसे बुग़्ज़ रखना नहीं बल्कि मुझसे बुग़्ज़ रखना। तेरी इताअत करना गोया के तेरी इताअत करना नहीं बल्कि मेरी इताअत करना। ए अली सुन, तेरी औलादे अब तेरी औलादे भी नहीं बल्कि मेरी औलादे, सुभान अल्लाह, बल्कि मेरी औलादे। इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, कि मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई। मेरे दामन को थाम लो, और अगर मेरे दामन को ना पा सको तो मेरे भाई अली के दामन को थाम लो। लेकिन बात एक यहां पे आती है जो गौर करने वाली बात, कि जिसने नबी के जमाने को पाया उसने नबी के दामन को थाम लिया। हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी। नबी को ना पाया तो अली के दामन को थाम लिया, अल्लाह की रस्सी। आज के दौर में हब्लुल्लाह क्या, आज के दौर में हब्लुल्लाह क्या है? आज के दौर में अल्लाह की रस्सी को है ना। आज के दौर में तो हमने मौला अली के दौर को तो ना पाया, तो आज के दौर में किसके दामन को थामे जिससे हमें यकीन हो सके कि ये हब्लुल्लाह है ना। सवाल पैदा होता है, तो सुनो, इमाम जाफर सादिक, आपसे किसी ने सवाल किया कि ऐ इमाम जाफर सादिक, ये बताइए कि आज के दौर में अल्लाह की रस्सी कौन? इमाम जाफर सादिक है, कहते हैं कि इसका जवाब मैं अपने नाना के मिंबर से दूंगा, जुमा के दिन दूंगा। जुमा आता है, लोग मस्जिद में खचाखच भरे हुए हैं। इमाम जाफर सादिक आते हैं, मिंबर पे चढ़ते हैं, खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, नबी की शान और शौकत को बयान करते हैं, और फिर अर्ज करते हैं साल साइल अन हब्लिल्लाह फअकून लकुम अय्युहल मुस्लिमून वल्लज़ी नफ्सी जाफर बियदी नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा हत्ता यरिदा इंदा हौदिल कौसर। कहते हैं कि सुनो, एक सवाल करने वाले ने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह की रस्सी कौन है? तो ऐ लोगों सुन लो, ऐ लोगों सुन लो, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है। नहनु हब्लुल्लाह, नहनु हब्लुल्लाह, कि हम अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई है। और अगर यकीन ना हो तो कल महशर में आके देख लेना, वो हौज़े कौसर होगा और हम होंगे। तो पता क्या चलता है कि सादात के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो 72 नुफूस कुदसिया ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के दामन को ना छोड़ा, क्योंकि जानते थे कि अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि गौसे आजम के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। ख्वाजा अजमेरी के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमदारी के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। और ए मुरीदीन अशरफुल औलिया, परेशान मत हो, अशरफुल उलमा के दामन को थाम लो, ताजुल औलिया के दामन को थाम लो। अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर अशरफुल औलिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इला समा हत्ता यरिदा इल्ला हौदिल कौसर। हम अल्लाह की रस्सी, सादात अल्लाह की रस्सी जो जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई। और अगर किसी को यकीन ना हो तो कल महशर के वक्त देख लेना, हौज़े कौसर होगा और हम हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इतना सब कुछ आवाम को मालूम, लेकिन फिर भी आज हम गुमराह होते हुए चले जा रहे हैं। हमने हमारे ईमान को चंद पैसों पर बेच दिया। जाहिद मियां ने एक बात कही, उसी को मैं सजा के कह दूं कि जब मेरे वालिद गिरामी सफर करते थे, ट्रेन से सफर करते थे, तो ढाड़ी और टोपी देखकर लोग बैठने के लिए जगह दे देते थे। मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम। लेकिन आज का दौर है, आपके आवाम में भी, यहाँ मौजूद भी कई लोग ऐसे होंगे, आपने भी इस चीज का देखा होगा, इस चीज को कि आज का वो दौर है कि अगर आप धाड़ी टोपी पहनकर ट्रेन में सफर करें तो कोई सीट देना तो दूर की बात है, आपकी तरफ निगाह उठाकर देखता भी नहीं। क्यों ऐसा हाल है? एक दौर वो भी तो था कि लोग हमारे चेहरे पर दाढ़ी देखकर ये कहते थे कि अरे इसके चेहरे पर दाढ़ी है, यानी कि ये मुसलमान है। अब मुसलमान झूठा नहीं होता, ये झूठ नहीं बोल रहा हो। अगर इसने कहा है तो मान लो इसकी बात, इसकी मुसलमान सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर बैठिए ना मौलाना शाहजहां साहब, है जगह है ये तो वक्त है ये। क्या मामला ऐसा कि एक दौर में लोग हमको देखकर बैठने के लिए पूछ लिया करते थे, अपने खाने के डब्बों को खोलकर हमसे पूछा करते थे कि मियाँ खाएंगे कि ना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और आज का एक दौर ये है कि मुसलमानों को देखकर चेहरा लोग पलट लेते हैं। क्या वजह है इसकी? एक सबसे बड़ी वजह है हम हमारे शरीयत से दूर होते चले जा रहे हैं, नमाजों से दूर होते चले जा रहे हैं, रोज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, ज़कात देने में हमें दिलचस्पी नहीं, हज और उम्रा करने में हमें दिलचस्पी नहीं। एक बार कभी जिंदगी में कलमा पढ़ा था, उसके बाद से तौफीक ही नहीं होती कि हम फिर से कलमा पढ़ लें। अपनी शरीयत से हम दूर होते चले जा रहे हैं। एक वाकया है, उसी को बयान करके मैं अपनी बात को भी मुकम्मल करूंगा। कशफुल महजूब में यह वाकया दर्ज है कि अल्लाह का एक नबी अल्लाह से अर्ज करता है कि ये परवरदिगार आलम, तेरा कोई महबूब बंदा दिखा दे, तेरा कोई महबूब बंदा दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि फला पहाड़ के पास चले जाओ, उस पहाड़ में एक गार होगी, गार समझते हैं ना आप, गुफा। उस गुफा में मेरा एक बंदा है जो 72 साल से मेरी इबादत कर रहा है। कितने साल से? 72 साल से मेरी इबादत कर रहा है। उसके पास चले जा और जाके मेरा ये पैगाम दे देना कि अल्लाह ने उसकी 72 साल की इबादत को रद्द कर दिया। अल्लाह,
वो पैगंबर जाते हैं, गुफा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स अल्लाह की इबादत में मशगूल है। वो आते हैं और करते हैं कि ए फलां सुन, तेरे लिए मैं तेरे रब की तरफ से एक पैगाम लाया कि अल्लाह ने तेरी 72 साल की इबादत को रद्द कर दिया। वो शख्स खड़ा होता है और झूमने लग जाता है खुशी। अब एक चीज जरा सोचें, अगर कोई मजदूर हो, आप 1 महीना कहीं मजदूरी करें और आपको आपकी तनख्वाह ना मिले तो परेशान होंगे। 2 महीने की ना मिले तो और ज्यादा परेशान, काम छोड़ देंगे, कहीं और काम ढूंढने चले जाएंगे। 1 साल से एक जगह नौकरी कर रहा है और 1 साल की तनख्वाह ना दिया तो बताइए किस किस के दर आप जाएंगे सिफारिश करने के लिए कि फलां सेठ से सिफारिश करवा दीजिए, मेरी तनख्वाह मुझे दिला दीजिए। होता है ना ऐसा। और 72 साल की अगर आपको तनख्वाह ना मिली, 72 साल की अगर तनख्वाह ना मिली हो तो सोचिए क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। सीना फट जाना चाहिए। और वो शख्स है कि खुशी के मारे झूम रहा। पैगंबर पूछते हैं कि ये फलां जरा ये बताओ कि तेरी तो 72 साल की इबादत अल्लाह ने रद्द कर दी, तेरा तो सीना फट जाना चाहिए था, तुझे तो टूट जाना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है, क्या मामला कि तू खुशी के मारे रश कर रहा। वो फलां कहता है कि इबादत का मुझे तो नहीं पता, मैं तो बंदा हूं, बंदा, मेरा काम था अपने रब की इबादत करना, कबूल करे ना करे वो उसका काम। मैं खुशी से झूम इसलिए रहा हूं कि 72 साल की इबादत आज काम आई कि आखिरकार मेरे रब ने मेरे लिए एक पैगाम तो भेजा, मेरे रब ने मेरे जानिब निगाहे करम तो उठाई और एक पैगाम तो भेजा। मैं इसी के लिए खुश हूं कि मेरे रब ने मेरे लिए पैगाम भेज दिया। यानी मेरा रब मुझे जानता, मेरा रब मेरी इबादत के बारे में उसे पूरा खबर है। अब उसने रद्द कर दिया कोई बात नहीं, पर पैगाम तो भेजा, मैं इसी में रश कर रहा। और अगर आज आपको कोई बता दे कि आपने जो इतनी 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 इबादत की है सब बेकार, दिल ही नहीं करेगा दोबारा इसको दोहराने का। अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए कि भाई मस्जिद का वजू खाने में फला फला चीज गिर गई थी, इतने इतने दिन की नमाज दोहरा लें, इलाके में कोई शख्स ऐसा नहीं मौजूद होगा जो दोहराने के लिए तैयार हो जाए। इमाम साहब के सीने पे सब चढ़ जाएंगे कि ऐसा कैसे होगा। नमाजों के पाबंद हुए, शरीयत से करीब आई, नमाज के पाबंद हुए, रोजा रखा करें, रमजान के रोजों को ना छोड़ें, ज़कात देने में कोताही ना करें। ज़कात जो है ना ये आपके पैसे की मैल है, आपकी पैसे की गंदगी। जब आप उसको निकाल देंगे तो आपका पैसा एकदम साफ हो जाएगा, एकदम शफाफ हो जाएगा। तब आप अपने एक पैसे को जहां भी लगाएंगे उसमें खूब बरकत होगी। ज़कात में कोताही ना करें, अलग अलग तरीके ना निकालें ज़कात बचाने के। वो तो अल्लाह है ना, वो तो खालिक, वो सब जानता है, आपकी चालों को भी जान रहा है। ज़कात से ना बचे, ज़कात अदा कर। जरूरी नहीं है कि रमजान ही में निकाले, जितना हो सके रमजान में निकाले, साल भर कुछ कुछ करके निकालते रहे। मसला पूछना है अपने मस्जिद के इमामों तक पहुंचे, अपने इलाके के मदारिसों के उस्तादों तक पहुंचे, मसला समझे, है ना। खुद से अपने आप ऑनलाइन यूट्यूब से मुफ्ती बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, आजकल बहुत खतरनाक दौर चला है कि यूट्यूब से मुफ्ती बना जा रहा है, ऑनलाइन लोग मुफ्ती बनते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे फतवे दे देंगे कि लोग परेशान हाल हो जाएंगे।
जो हकीकत में मुफ्ती है वो भी सोचने में आ जाएंगे कि ये कहां से इबारत आ गई। ऑनलाइन मुफ्ती बनने की कोशिश ना करें कि ऑनलाइन मसला समझ लेते हैं। आपको नहीं मालूम कि सामने वाले का अकीदा क्या है ना। जो हदीस जिब्रील है, उस हदीस का जब आप उन्वान समझेंगे तो अल्लाह ने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान जो है उसको अकीदे का उन्वान करार दिया है उसमें, और इस्लाम को अमली फरमा बरदारी का उन्वान करार दिया। यानी कि अगर आपका अकीदा दुरुस्त ना तो अमली फरमा बरदारी करने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि हम आपको मोमिन कह सकें। अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं तो अरकाने खमसा पे अमल करने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि हम आपको मोमिन कह सकें। हदीस में ये भी आता है, याती अलन्नासी ज़मनुन यज्तमिऊना व युसल्लूना फिल मसाजिद व लैसा फीहिम मोमिन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग मस्जिदों में जमा होकर बाजमात नमाजें अदा करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी मोमिन नहीं। क्यों? अकीदा। जब तक आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तब तक अरकाने खमसा पे अमल करें, अमली फरमाबरदारी कितनी भी कर लें, रातों को जाग कर अपने माथे पर गट्ठे बना लें, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मोमिन हो सके जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं हो, है ना। और अकीदा दुरुस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका मेरे छोटे भाई ने बताया कि अपने आप ने दिल में चिराग इश्क के मुस्तफ़ा की लौ को जला ले। एक आशिक था ना जिसने बहुत शानदार शेर कहा, वो भी आशिक रसूल था कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, है ये दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, इमामत कुल तुम्हारे लिए, हुकूमत कुल तुम्हारे लिए, विलायत कुल तुम्हारे लिए, खुदा के वहां तुम्हारे लिए। तो सब कुछ लुटा दिए अपने नबी के लिए। जब इस तरीके के आशिक हो जाएंगे तो अपने आप नमाजी भी हो जाएंगे, रोजे भी नहीं छोड़ेंगे, ज़कात देने में सबके सबकत ले चले जाएंगे, इमाम की रसीद में सबसे पहला नाम लिखवाने का शौक जगाइए, मदरसे की रसीदों में सबसे पहले अपना नाम लिखाने की शौक जगाइए अपने दिलों में कि रसीद इस साल की जो पहली रसीद खुलेगी फकीर अपना नाम उस पर लिखवाएगा। ऐसा शौक जगाइए, ज़कात निकालने का शौक निकालिए, है ना। बहरहाल बातें तो कई हैं, लेकिन अपनी बात को इसी पे मैं मुख्तसर करता हूँ और यहीं पे अपनी बात को मुकम्मल भी करता हूँ। अगर मेरे कहने में किसी तरीके की भी लग़्ज़िश हुई या हदीस पढ़ने में किसी तरीके की भी कोताही हुई तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।